अच्छा जी, सुने जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। आधा घंटा फिर भी आप लोगों ने ले लिया, हालांकि 5 मिनट गए थे, 10 मिनट सरदनान को। अच्छा जी, अब बात कहां पे आके रुक गई है? सिर्फ ये एक फिगर निकालनी बाकी है, ठीक है। ये फिगर निकालने में मसाइल बड़े हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला मसला क्या है? सबसे पहला मसला है कि कितने आर्स सेव होंगे जिससे कितने एडिशनल A99 बन सकेंगे। देखे ना, एक्स तो हमने नहीं बनाना, एक्स तो बाहर से खरीद लेंगे। अब जितना टाइम सेव हुआ है उस टाइम के अंदर कितने एडिशनल A99 बन सकते हैं। जितना टाइम सेव हुआ है उतने ज्यादा, दूसरे कंपोनेंट्स का नाम क्या था, उतने ज्यादा y और z बनेंगे। जितने ज्यादा y और z बनेंगे प्लस उनकी असेंबलिंग होगी, क्योंकि लेबर आर सब पे लग रहे हैं। लेबर 200 रुपए पर आर के हिसाब से देखो तो हर जगह पे नजर आ रही है, हर जगह पे नजर आ रही है, हर जगह पे नजर आ रही है, ठीक है। अब जरा प्लीज 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 प्लीज, क्या हुआ? कैलकुलेटर गुम हो गया भाई, कैलकुलेटर गुम हो गया भाई का, जरा देखना। ये पड़ा, मिल गया? नहीं मिला? अच्छा, नहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, प्लीज प्लीज बेटा, आप जरा जल्दी से थोड़ा प्लानिंग करें, थोड़ा प्लानिंग करें। वर्किंग नंबर 2 मैं ओपन कर चुका हूं। वर्किंग 2 के अंदर मैंने आर्स निकालने हैं जी। कौन से आर्स? जो सेव किए हमने एक्स को ना बनाकर। लेबर कॉस्ट तो एक्स की सेव हो गई ना, बोलो, कर लो जो तुम्हारे दिल में आ रही है। लेबर कॉस्ट तो सेव हो गई ना एक्स की, लेकिन एट द सेम टाइम वो आर्स बच गए। अब वो आर्स के बारे में मैनेजमेंट क्या कह रही है कि उसको हम y और z में यूज कर सकेंगे और असेंबलिंग में, यानी एडिशनल A99 हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है, ए के एक्स को ना बना के कितने आर्स सेव हुए हैं? 200? 2 लाख? कैसे निकाला 2 लाख? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40,000 मतलब 40,000, ठीक है ना। 40,000 टोटल कॉस्ट थी। इसको डिवाइड किया जब आपने 200 से तो क्या आया जी? नहीं, एक मिनट, 3 कॉमन तो ऊपर 1000 है ना, ठीक है। तो आप पूरा 1000 ले लेना, बताएं आप पूरा फिगर बताएं, पूरा 2 लाख। 2 लाख लेबर आवर्स आपके सेव हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा कि हमें हमारे आवर्स, टोटल लेबर आवर्स सेव्ड, टोटल लेबर आवर्स सेव्ड फ्रॉम आउटसोर्सिंग ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो आपने कहा जी इसको करें रुपीज कितना, रुपीज 40,000 है ना। अब बोलो, ये किया है ना आपने। तो वो कॉमन लिया है, बेशक लिया है कॉमन, फिर भी आप फिगर पूरी ही बताएं मुझे जी। 2 लाख लेबर आवर्स। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आवर्स पे तो नहीं ना आना भाई। भाई कॉस्ट बढ़ेगी ना, आवर्स तो नहीं ना बढ़ेंगे। कहां से सवाल आ रहा है भाई? देखो, हमने यहाँ पे सेविंग लेते हुए, ये लेबर कॉस्ट की सेविंग लेते हुए बढ़ा दिया ना कॉस्ट को, वो सेविंग मिल गई। अब तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने आवर्स बचे, क्योंकि उन आवर्स को अब हमने यूज करके A99 बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल तो हमारे पास लेबर आवर्स सेव हुए हैं 2 लाख। अब 2 लाख लेबर आवर्स सेव होने पर कितने A99 बनने हैं, ये सवाल है। अब उसके अंदर ना थोड़ी सी गड़बड़ कैलकुलेशन थी। जैसे यहां पे हमने क्या बोला जी कि टोटल कितने आवर्स एक्स पे लगे, एक्स पे टोटल कितने आवर्स लगे, आपने कहा जी 2 लाख। और एक्स टोटल हमने बनाए कितने थे, एक्स टोटल बनाए कितने थे, 2 मिलियन। क्या ख्याल है? नहीं समझ आई बात? हमने हमने 2 लाख लेबर आवर्स इनकर किए। मैं 1 बाय 1 चलता हूं ना जी, ठीक है। हमने कितने लेबर आवर्स इनकर किए एक्स के? 2 लाख। 2 लाख लेबर आवर्स इनकर करके हमने इस पीरियड में, डिस्टर्बेंस है यार, दो लाख लेबर आवर्स हमारे सेव हुए हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 लाख लेबर आवर्स जो पिछले पीरियड में एक्स बनाने पर लगे थे, तो कितने एक्स बनाए थे आपने? बताइए, ऐसे सर ना हिलाएं, बताइए। 2 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन A99 बेचे हैं
और हर A99 पे अब ये हमें एक वर्किंग करनी थी, ठीक है, वो वर्किंग ये करनी थी असल में तो कि हमें अब ये तो बच गए ना, लेकिन मुझे ये तो चाहिए नहीं था कि मैंने 2 मिलियन एक्स बनाए थे, इसको तो साइड पे कर दो क्योंकि वो 2 मिलियन तो हमने क्या कर दिए, वो 2 मिलियन तो हमने खरीद ली और 2 लाख लेबर आवर्स भी टोटल हमारे सेव हो गए, ठीक है, ये 2 लाख लेबर आवर्स हमारे सेव हो गए, ऐसे ही है। बोलो असल कहानी अब यहां से चल रही है कि अब इन 2 लाख लेबर आवर्स को हमने यूज करना है, एक्स तो अब बनाना नहीं, वाई और जी बनाना है। तो एक वाई बनाने पर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, एक जी बनाने पर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, एक जी बनाने पर, ठीक है, और फिर उसको असेंबल करने में कितने लेबर आवर्स लगते हैं। इससे फिर पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि एक A99 कितने आवर्स में बनता है, ठीक है। तो हमने एक छोटी सी अब तफसीली वर्किंग करनी पड़ रही है हमें, इसी को ही बढ़ा लेते हैं हम। तो मैंने यूं लिखा जी कि मुझे लेबर आवर्स पर कंपोनेंट एंड असेंबली, ठीक है ना, ये मुझे चाहिए। और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बनाया जी कि मैंने लेबर आवर्स पर कंपोनेंट पर यूनिट भी कर सकते हैं लेकिन 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है ना। तो लेबर आवर पर कंपोनेंट निकालें जी, एक एक्स पर कितने लेबर आवर्स लगे ये निकालना चाहें, जो कि जरूरत नहीं है पर मैं सिखा इससे रहा हूं क्योंकि ये निकल आया ना। तो मैंने यहां से क्या निकाला था जी, 2 लाख लेबर आवर्स हमने काम किया था, मैं यहां से बात कर रहा था, ठीक है ना। 2 लाख लेबर आवर काम करके हमने कितने एक्स बनाए थे, 2 मिलियन एक्स बनाए थे। तो एक एक्स के ऊपर कितने लेबर आवर्स लगे थे, एक एक्स कितने लेबर आवर में बना था, तो आपने 2 लाख को डिवाइड करना है 2 मिलियन से। ये बात समझ आई, 2 लाख को डिवाइड करना है किससे, 2 मिलियन से, आंसर 0.1। ये इतनी थोड़ी थोड़ी टाइमिंग लगी हुई है, ठीक है ना। अब एक्स तो साइड पे होगा, ये बात समझ आई है। लेकिन हमने सबसे पहले बताओ यार, वो उसको कहें कि साकिब को कहें कि मेरी ना क्लास अभी चल रही है तो मीटिंग करेंगे, उम्मीद है करेंगे, आज देखेंगे वरना फिर मैसेज कर देंगे बच्चों को, ठीक है। अच्छा नहीं आज नहीं है, देखेंगे करनी है या नहीं। अच्छा देखो भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमने क्या किया, लेबर कॉस्ट को डिवाइड किया 200 से। अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 200, फिर इससे जो आंसर आया उसको डिवाइड करना है आपने 2 मिलियन से एक्स के लिए और 4 मिलियन वाई के लिए, 5 मिलियन जी के लिए। उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है। और इसी तरह से नहीं समझ आई तो अब आ जाती समझ, अब आ जाती समझ। तो लेबर आवर्स पर कंपोनेंट निकाल रहा हूं मैं, तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया जी, मैंने कहा जी सबसे पहले तो आप लेबर कॉस्ट पकड़ेंगे, लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट ईच कंपोनेंट की पकड़ेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे आप किससे जी, डिवाइड करेंगे उसको किससे, ₹200 से। यहां से आपके पास क्या आ गया, वो 2 लाख वाली मामला, 2 लाख आवर्स अभी जो एक है एक्स के आए थे, ठीक है ना। उसके बाद टोटल ये जो आवर्स हैं इनमें कितने एक्स बनाए, तो हमने कहा था जी 1 मिलियन यूनिट्स हमने बनाने हैं, 1 मिलियन यूनिट्स बनाने हैं। तो हर यूनिट के ऊपर कितने केजीज ऑफ, कितने, 1 मिनट, यूनिट्स हैं केजीज हैं, एक्स के यूनिट्स हैं केजीज हैं, ओके। तो इनटू यूनिट्स पर A99, ये मैंने फॉर्मूला इसलिए बना दिया कि एक बार बार लिखना ना पड़े, मैं बार बार लिख दूंगा आपके लिए लेकिन फॉर्मूला मैंने एक बार बना दिया, ठीक है ना। इसके लिए ये देखो अब चेक करो, 2 लाख पहले लेबर कॉस्ट कितनी है टोटल, एक्स की लेबर कॉस्ट कितनी है टोटल, जो हमें नहीं चाहिए उसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है एक्स की, बोलो टोटल एक्स की कॉस्ट कितनी है, 40,000। डिवाइड किया इसको आपने 200 से, डिवाइड किया आपने इसको 1000 से, इनटू कितने चाहिए थे ए के लिए यूनिट्स, 2। बताओ जी आंसर क्या आया, 0.1 लेबर आवर पर एक्स। समझ आई बात। अब यही, ये तो हमें चाहिए था नहीं था, वाई के लिए आए, वाई की कॉस्ट देखो सवाल से, 1 नोट पे ऐसे से घूमता रहता है बंदा जी, वो बोर्ड पे बड़ा मजा आता है जी। 56,000 इसी तरह से 56,000 करो, मैं सबको अलग अलग कर रहा हूं, फिर फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 200 तो ऐसे ही होने। अब ये जो आर्स भी आए हैं ये टोटल आर्स हैं जो हमने लगाए थे एक्स पर, मैं निकालना ये चाह रहा हूं कि वाई पर,
मैं निकालना ये चाह रहा हूं कि एक y पर कितना टाइम लगा था, ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि देखो अब x तो खरीदा गया, A99, ये भाई कौन बोल रहा है यार, बेशरम आदमी। A99 पर सुने, A99 पर 3 चीजें लग रही थी और वो हम खुद बना रहे थे, X, Y, Z असेंबली, ये तीनों टाइम्स मिलकर एक A99 बन रहा था। X हमने आउटसोर्स कर दिया, 2 लाख आवर्स बच गए। अब इन 2 लाख आवर्स में कितने A99 बनेंगे ये समझाने लगा हूं। तो X तो साइड पे हो गया। अब एक Y बनाने पर कितने आवर्स लगते हैं, एक Z बनाने पर कितने आवर्स लगते हैं, असेंबली के एक यूनिट पर, एक यूनिट असेंबल करने पर कितने आवर्स लगते हैं, ये जब मुझे मिल जाएगा तो पर यूनिट मुझे पता लग जाएगा कि एक यूनिट पर कितने लेबर आवर्स लगने हैं X को निकाल कर। तो फिर मैं कहूंगा 2 लाख डिवाइडेड बाय उतने आवर्स करके इतने जनाब आप यूनिट बना लो। ये बात समझ आई। अब इसी तरह से मैंने किसके लिए किया, ये पर एक्स। ऐसे ही ये 56,000 कॉस्ट किसकी थी, Y की टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 200 किया तो पता लग गया कितने आवर्स, Y पे कितने आवर्स लगे थे, बताओ आंसर बताओ। 56,000 डिवाइडेड बाय 200। अच्छा अब ये 56,000 ये 1000 में चल रहा है काम, तो 0.1 नहीं आया ना, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 56,000 डिवाइड बाय 200 कितना 280,000 पूरा आ रहा है या 280 आया है, चलो 280 को डिवाइड करें। अब हमने बनाए टोटल कितने थे इस दफा, हजार A99 बेचे हैं और हर A99 पे 4 Y लगते हैं, तो 1000 इंटू 4 बताएं जी 0.07 लेबर आवर पर Y। ऐसे ही Z के लिए बताओ, Z की कॉस्ट टोटल कितनी है, 60,000 है जी, और 200 से डिवाइड, और हर A99 पे कितने Z लगते हैं, तो मसले वाली फिगर यही थी बस, ठीक है। लेकिन मैं ये हर एक को कैलकुलेट कर रहा हूं, बाद में कैलकुलेट ना करना, बाद में आंसर निकालेंगे, बस ये आपको करके सिर्फ दिखा रहा हूं, ठीक है ना जी। बोले टोटल कॉस्ट एंड होगा तो पता लगेगा क्या हो रहा है। 60,000 डिवाइड बाय 200, टोटल कितने लेबर आवर्स हमारे Z पे लगे हैं, 300, और हमने टोटल Z बनाए कितने, 5,05,000। तो बताओ एक Z पर 0.06 लेबर आवर्स पर Z, ठीक है। उसके बाद असेंबलिंग भी की है, असेंबलिंग की कॉस्ट भी ऐसे ही सेम 84,000 डिवाइड बाय 200। अब यहां पे आके रुकना पड़ा, असेंबली के ऊपर 84,000 कॉस्ट पड़ी है, डिवाइडेड बाय 200 करो तो ये 200 रुपए करो तो कितने आते हैं जी आवर्स। अब ये 420 ये 420 तो लग गए। अब असेंबली के ऊपर आवर्स कितने लग रहे हैं एक यूनिट असेंबल होने पर, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ जी, सोच के बताओ जी। अब इसमें ज्यादा आसानी थी, क्योंकि टोटल कॉस्ट बताओ 84,000 की कॉस्ट इनकर की थी, लेबर को 200 रुपए के हिसाब से दिए, टोटल आवर्स कितने हैं, ये 420 आवर्स में 1000 A99 असेंबल हुए, तो ये तो उल्टा आसान था। बताओ कितना, 0.42 पर A99। अब इधर देखो, मुझे बताओ जरा, कैलकुलेटर पकड़ो, 0.42, 0.06 और 0.7। अच्छा अब इसमें सिर्फ एक चीज पर A99 है, पर यूनिट एक ही है, बाकी सब तो पर Y और पर Z है। यानी अगर एक A99 बनाना है, ये बात समझ नहीं आई तुम्हें, मुझे लगता है नहीं आई समझ, ठीक है। अभी बताता हूं, अगर एक A99 बनाना है, X तो गया काम से, X तो हमने बाहर से खरीदना है, इसको तो साइड पे कर दो। अब हमने अगर A99 को प्रोड्यूस करना है तो हमने एक A99 के लिए कितने Y बनाने होते हैं, 4, और एक A99 के कितने Z बनाने होते हैं, 5। ये एक Y बनाने के लेबर आवर्स हैं, तो एक यूनिट के कितने बने, इंटू 4Y इंटू 5Y इंटू 1 ही रहना ये, क्योंकि ये तो वैसे ही पहले ही क्या है, पर A99। बात समझ आई है, ठीक है। तो ये तो पर A99 ही था। अब इसको करो जरा, 0.28 इधर 0.330 पूरा 0.30 और ये 0.42। अब इधर देखो
पर A99 पर A99 पर A99, ठीक है, कितना बना टोटल पूरा एक। लो जी काम आसान हो गया है एज फार एज फिगर इज कंसर्न। तो अगर एक A99 को अब बनाने में, अब पहले नहीं इसको इंटू 2 करें जरा, इसको इंटू 2, इसमें ये भी दो बना रहे थे ना, ये दो बना रहे थे ना, कितना पॉइंट, तो पहले कितना लगता था एक A99 पे टाइम, तो 1.2 लेबर आवर्स लग रहे थे बाय द वे, ठीक है। लेकिन अब हमने एक्स को कर दिया आउटसोर्स, तो अब हमारा एक्स वाला टाइम गया बच, तो अब हमने क्या करना है, अगर अब हमने A99 को बनाना है तो कितना टाइम लगेगा हमारा, एक A99 बनाने के लिए 1 घंटा, ठीक है। ये 1 घंटा जो है अगर आपको मिल गया तो आप इस 1 घंटे में A99 बना लेंगे, ठीक है। 1 लेबर आवर पर A99, तो अगर एक लेबर आवर एक A99 पे लगता है तो एक्स को ना बनाकर आपने कितने लेबर आवर सेव किए हैं, 2 लाख, तो आपके एडिशनल कितने बनेंगे यूनिट्स, अब 2 लाख। ये बात थी असल में, ठीक है। तो ये जरा मैं खपखपी में ज्यादा पड़ गया, तो मैंने ये कहा था कि फॉर्मूला लिख लो, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 200, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 1000 इनटू यूनिट्स। तो यहां से क्या निकलेगा आपके पास, कि एक एक्स, एक वाई, एक सॉरी एक्स तो गया, एक्स को गया, एक वाई एक जी बनाने पर कितने लेबर आवर लगते हैं और एक यूनिट को असेंबल करने पे कितने आवर्स लगते हैं। लेकिन वाई और जी के लिए मसला क्या था, वो एक यूनिट पर एक नहीं लग रहा था, तो एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा पर यूनिट निकालने के लिए। तो ये मैं अब प्रॉपर वर्किंग कर लेता हूं। ये समझ आ गई ये बात, ये समझ आई है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज थी, ठीक है। 2 लाख यूनिट एक्स्ट्रा बना सकते हैं, ये किसी भी तरह से आप निकाल लें, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। बस निकालने थे 2 लाख यूनिट्स, ये जैसे मर्जी निकाल लें, ओके। भाई को क्यों शतुक्का लगी हुई है, कोई दोस्त आ गया, हाँ कोई नहीं ऐसा उम्र चेंज ही होना। सुन लो अब इसको मैं साइड पे कर रहा हूं, अब जरा प्रॉपर कर लें वर्किंग को, ठीक है, सही है जी भाई। अच्छा क्या कह रहा है, ये ना करें तो ऊपर के मार्किंग स्कीम देख लें जाके, आप डाउनलोड करें ना आज मार्किंग स्कीम, ये सवाल ओपन करेंगे आपको सामने लिख देगा इस स्टेप के इतने मार्क्स, इतने आप बता देगा आपको, ठीक है। अब ये मुश्किल सवाल है, बाकी पर्चा करते आ रहे हो तो मुश्किल सवाल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी आधे से ज्यादा नंबर बहरहाल आपके हैं। फाइट करने वाले को सिर्फ 2 लाख यूनिट नहीं मिले तो आप अज्यूम करके भी लिख दोगे तो आपको रुपीज के नंबर मिले, इस इन्फ्लेशन के नंबर मिले, आप घर पे नहीं बैठे हुए बोलते भी रहोगे साथ साथ। इधर रैप्टे भी कराने हैं मैंने ऑनलाइन वालों। अच्छा आज वैसे ही बहुत एग्रेसिव हुई है अवाम इस वक्त, ठीक है। अच्छा जी चलो यार जरा प्रॉपर बताओ अब, एक्स नहीं सॉरी वाई जी लेबर आवर्स पर कंपोनेंट निकालूंगा मैं पहले, ठीक है जी। तो एक्स फिर आ जाता है बार बार वाई जी, और दूसरा तीसरा क्या था काम, असेंबली, ठीक है जी, असेंबली। अब वाई पर क्या जी, आंसर निकालो, अब डायरेक्ट निकालो, अब कैलकुलेटर करो, बस एक बार अंग्रेजी लिख दी, अब सवाल सामने रखो और ये डेटा लिखते जाओ, मैंने समझा दिया, बोलो जी। 0.07, फिर 0.06, असेंबली 0.42। लेकिन ये तो है लेबर आवर्स पर कंपोनेंट, आगे असेंबली लिखा हुआ है, माफ कर दो, ठीक है ना, असेंबली पर कंपोनेंट नहीं, पर असेंबली हो गया ना, लेबर कॉस्ट पर असेंबली, लेकिन वो पहले ही पर यूनिट है। लेकिन अब हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कंपोनेंट्स पर यूनिट ऑफ A99, ठीक है। तो इस पर कितने लगे, 4 थे और ये 5 थे, और ये तो मतलब एक ही है ना, इसमें तो कोई मसला था नहीं, ये एक ही कर दो, ठीक है। अब मुझे बताओ लेबर आवर्स निकल आए हमारे पास, पर लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ A99, हाँ बताओ जी कितना निकाला था, 0.2830 0.422, तो बराबर हो जी टोटल। अब हमारा एक यूनिट पर कितना घंटा लग रहा है, 1, तो 1 लेबर आवर लग रहा है।
लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ A99, इसी के आगे टोटल लिख दिया ना मैंने, ठीक है। तो लेबर आवर्स पर यूनिट A99, तो अब टोटल बता रहा है कि कितने घंटे लगेंगे एक A99 को बनाने में, 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि फिर अब हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम में। तो इसके लिए अब मैं फिर वर्किंग नंबर 3 ओपन कर लेता हूँ। तो एडिशनल यूनिट्स ड्यू टू आवर्स सेव्ड फ्रॉम एक्स, बड़ी अंग्रेजी लंबी होगी जी, माजरत। तो देखो जी, 200,000 लेबर आवर्स हमारे पास सेव हुए थे वर्किंग 2 में से, हमने देखे जी। और हर यूनिट पर हमारा एक लेबर आवर लगेगा, 1 लेबर आवर पर यूनिट के आगे मैं लिख रहा हूं ऑफ A99, ताकि आप मिक्स ना कर दें कौन से यूनिट की बात हो रही है। वाई जी की एक्स तो वैसे ही गया ना, वाई जी या असेंबलिंग की बात नहीं हो रही। ओवरऑल एक A99 को बनाने पर कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटा। अब पहले कितना लग रहा था, 1.2 आवर। अब 0.2 आवर सेव हो गया क्योंकि हमने एक्स को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर नहीं दिया होता, डिसीजन ले रहे हैं कि करें या ना करें। तो अज्यूम तो ये करेंगे ना कि अगर कर दें तो ठीक है जी। बताइए कितने आवर्स आ गए, 2 लाख। ये ऊपर वाली वर्किंग अलग कर देना हम, 2 लाख यूनिट्स आपके बन जाएंगे जी, 200,000 यूनिट्स। तो अब जी कहानी हमारी हो गई खत्म, ये मुश्किल वाला काम डन एंड डस्टेड हो गया। बताइए जी यहां पर क्या आएगा जी, 200,000 1000 में चल रहे हैं तो फिर 200 ले लें, ठीक है। 200 वर्किंग नंबर 3 में जाके निकले, ठीक है, सही है। अच्छा इसको आप ऐसे ही कर देना फिर, ये जो पहले आप कह भी रहे थे मसला हो रहा है आपको, 200 लेबर आवर्स लिखें, ठीक है ना, 1000 में कॉमन चल रहा है तो ये 200 लेबर आवर्स आ गए। उसके बाद ये 200 लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय 1 लेबर आवर पर यूनिट किया तो कितने आ गए, 200 यूनिट्स। तो 1000 में सारा चल रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है तो ओके, ठीक है। कुछ समझ आई, थोड़ा टेक्निकल थी ये बात। अब देखो बच्चे कह रहे हैं ये करते ही ना, भाई कुछ कोशिश हाथ पांव मारते, उसके बाद जो समझ ना आती तो मसलन किसी ने निकाल लेना, अंदाजे से कोई 1.5 लाख यूनिट लिखा था तो सिर्फ यूनिट वाली गलती के नंबर कट जाते, जहां जहां यूज होने कोई मसला नहीं, सही है। पर कोशिश करनी है, ये नहीं कि हर जगह अजम्पशन ले लेके चली जा रहे हैं। कोशिश की अपनी, नहीं समझ आई, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अजम्पशन लो आगे चलो। क्यों, यूनिट्स की गलती के नंबर आपके बस कट गए यहाँ पे। अब एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट आपने सही अगर निकाल ली, एडिशनल सेलिंग कॉस्ट सही निकाल ली, जो कि आप सही निकाल लेंगे इंशाल्लाह, कभी उम्मीद है, ठीक है। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, खैर है, जो गलती बढ़ती जाएगी नंबर कटते जाएंगे, पर जो पहले लिख चुके आसान वाला काम वो तो हो ही गया ना, ठीक है। अच्छा चले जी, बताएं जी एडिशनल रेवेन्यू कितना आ गया रुपीज इन थाउजेंड्स जी, 400। चल अच्छा जी, अब आते हैं जी एडिशनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ। तो ये तो शुक्र है हमारे पास हो गया काम 200 यूनिट्स वाला, मैं बार बार क्या लिखता रहा हूँ इस पर, बस ठीक है। अब एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट एक नई मुसीबत थी, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, ठीक है ना। अब एडिशनल सेल, खैर एडिशनल सेल लिखा हुआ है, एडिशनल सेल। लो भाई आपने ए को आउटसोर्स किया, लेकिन बाकी तो अभी भी बन रहे हैं ना, क्या ख्याल है। अब ये दूसरा मसला है, मसला नंबर 1 क्या था, 200। मार्किंग स्कीम जरूर डाउनलोड करके देखना आज कि कितने कितने मार्क्स थे, ठीक है। एक तो ये मसला आ गया। अब ये 200 200 ठीक, और 200 ये तो सेम ही आ गया, ठीक है ना। ये 200 200 200 सेम आ गया, बल्कि मैं ऐसे रख लेता हूँ, हर जगह पे अब ये यूनिट्स चलेंगे। तो एक बार यूनिट्स निकलने मसला हुआ, वर्किंग 3 में निकल आए, अब उसके बाद ये चलते जाएंगे, ठीक है, सही है। नेक्स्ट सवाल की तस्वीर इधर, अच्छा जी। अब यहाँ पे मैं करता हूँ वर्किंग नंबर 4, ये इस साइड पे ज़रा जगह मौजूद है, और मैं यहाँ पे एक नई मुसीबत अब अपने गले डालने लगा हूँ, और उस मुसीबत का नाम है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ज़रा ट्राई मारें आप, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपके भी सोच अब दिमाग में चली ही होगी, तब तक कि मैं थोड़ी सी जगह शगह बना लूँ यहाँ पे। देखिए कॉस्ट आपके सामने मौजूद हैं, जो जो आपकी A99 पे लगनी है।
वर्किंग नंबर 4 पे हम जा रहे हैं। अच्छा, डिसीजन की जगह फिलहाल तो बाद में देखते हैं, डिसीजन की जगह मैं ज़बानी बोल दूंगा। चलिए कोशिश करें, हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, गलत कर लें, खैर। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेनी है पर आफ्टर आउटसोर्सिंग लेनी है, यानी एक्स बनाएंगे नहीं, एक्स खरीदेंगे, बाकी वाई भी बनाना है, जी भी बनाना है, असेंबली भी करनी है। अजीब सा डेटा था, डेटा बहुत गंदा था, ठीक है। बहरहाल गंदा सवाल भी तो होता है, पर्चे मैंने कहा था 2 सवाल कम से कम गंदे होते हैं, इसमें तो तकरीबन एक ही नजर आया अभी तक मुझे, दूसरा शायद कोई और हो, सी वाला शायद गंदा हो, उससे मसला नहीं है, होते हैं, वो फेल नहीं कराएंगे आप। 1-1 पर यूनिट निकालिए, टोटल निकालिए। अच्छा 119490 भाई ने कुछ तो निकाला है, वेरिएबल निकालिए, गलत है। अच्छा सुनो जी, इधर देखो बेटा, कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगाएंगे ना, चलें 1 मिनट ले लें, मैं फिर तब तक क्या करूं, केक शेक खा लूं जाके, डरा दूं मैं तुमसे? हाँ अच्छा चलो, ना ने कहा था माफ कर देना, कर दिया माफ। भाई अब क्या सॉरी का फायदा, जब माफ कर दिया अब क्या सॉरी का फायदा, अब क्या सॉरी का फायदा, अब तो माफ कर दिया, पहले करने दिए तो पहले करने दिए। हाँ और तुम सवाल कर लो, सॉरी आप सवाल कर लें। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैं निकालता हूं, लो जी, प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहा हूं मैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वाई एंड जी, क्योंकि वाई और जी क्या करेंगे हम, प्रोड्यूस, ठीक है। अगर वाई और जी प्रोड्यूस करेंगे, जो मुझे तंगी इस वक्त हो रही है ना वन नोट की वजह से, बोर्ड पे मैं भाग दौड़ कर लेना से, चुप करो, ये देखो भाई, वाई को प्रोड्यूस करना है तो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी और वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगेंगे, करेक्ट। मटेरियल जो लगेगा पुराने वाला नहीं, नए वाला करो, लेबर जो लगेगी पुराने वाली नहीं, नए वाली करो। भाई वाई और जी में तो मसला ही कौन ही था, वाई और जी तो बनने हैं, ठीक है। जो उनके ऊपर असेंबली की कॉस्ट लगनी थी वो भी लगेगी, तो वाई जी असेंबली, ये 3 कॉस्ट प्रोडक्शन की हैं और एक्स की परचेज की कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट वेरिएबल जो कॉस्ट ऑफ सेल कह सकते हैं, जो खरीद लिए उनकी परचेज कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट, और जो बनाए हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अब इसको देखो कैसे, ओहो ये तो सवाल खोला है मैंने, लो भैया एक्स नहीं, एक्स तो पता नहीं कहां से आ जाता है बार बार, वाई जी असेंबली, वाई जी असेंबली। अब इधर देखो जी, टोटली निकाल लेते हैं, 1000 के अंदर। बताओ जी, प्रोडक्शन कॉस्ट में पहले क्या है जी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जान छुड़ाएं ताकि एक ही दफ़ा, फॉर्मूला क्या है रॉ मटेरियल के लिए, मैंने कहा जी कॉस्ट ऑफ X5, कॉस्ट ऑफ, ये अब X5 की बजाय मैं 25 लिख दूँ, X5 ही लिखता हूँ यार, मल्टीप्लाई ना लगे आपको, कॉस्ट ऑफ X5, कॉस्ट ऑफ X5, ये सारा गंद मैं मिटा रहा हूँ अब एक दफ़ा, कॉस्ट ऑफ X5, कॉस्ट ऑफ X5। देखो अब ये तो चला गया ना, ये तो गया, अब ये हमने बनाना नहीं है। अब ये जो एडिशनल 2 लाख भी यूनिट्स आ रहे हैं जो हम बनाएंगे 99 में, इनके अंदर भी एक्स परचेज करके ही डालेंगे, वाई और जी बनाने हैं अब हमने, और उनकी असेंबली की तो बहरहाल यूनिट्स आर आने ही है। अब 25 X5 की कॉस्ट, लेकिन ये मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी 5% से, ठीक है। 2 लाख यूनिट्स के लिए बाद में कर लेते हैं, पहले हम टोटल 10 लाख यूनिट्स की कॉस्ट, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी, 10 लाख की, कितने की कॉस्ट थी, तो वही निकाल लो, पर यूनिट करके 2 लाख की कर लेंगे, क्या मुसीबत पड़ी है हमें, है तो उठाओ इस फिगर को, बोलो जी कॉस्ट ऑफ X9 इंटू 1.05 है, बोलो जल्दी जल्दी आगे, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ X9
सॉरी x5 इंटू, अब लेबर में कितना इंक्रीमेंट है 10% इंटू 1.10, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ x9 लेकिन x5, लेकिन इसके अंदर छोटा सा मसला क्या है 60% वेरिएबल है, तो इंटू 60% भी करें 60%, और जो आंसर आए उसको बढ़ाएं फिर 8%, 1.08। एंजॉयड और नॉट? आए ना मजा? बोलो जी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अब सबकी बतानी है। देखो भाई मैंने फॉर्मूला लिखा है, जान छुड़ाई है, सबकी बतानी है आपने। मैं जरा इसकी जगह बना लूं तो सबकी बतानी है जी, सबकी। जी बोलें जी, फरमाएं जी, शुरू हो जाएं जी। इधर देखें जी, 49,000 इंटू 1.05, सही है। ऐसे ही फिर 70,000, इस तरह इकट्ठा करते जाओगे ना तो इजी रहेगा। 70,000 इंटू 1.05, फिर असेंबली के अंदर मटेरियल नहीं आ रहा। असेंबली कौन सा कोई आइटम था जो ऐड करना है, असेंबली तो आर्स ही होते हैं, इसलिए इससे तो जान छूट गई। जी बोलो जल्दी से, ये समझ आ रही है? करो ना फिर। 49,000 इंटू 1.05 जी, 51 एडी वड्डी फिगर यार। चलो खैर 51450। जी के लिए करोगे 70,000 इंटू वट एवर जो भी है जी, 73500। असेंबली के लिए कोई नहीं है, शुक्र है। अच्छा, उसके बाद टोटल भी करते आओ। टोटल आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी वाई और जी और असेंबली करने में, यानी ये समझ लो मैंने A99 की कॉस्ट निकाल ली टोटल। अभी एक्स के अलावा है, एक्स को परचेज करके डाल देंगे, ठीक है? बोलो 124,950। फिर जी, अच्छा वो फॉर्मेट तो वही है, कोई और तरीका भी सोचना बैठ के घर पे कि ऐसे हो सकता है सवाल। आई के वाला भी देख लेना, वो भी एक और तरीका होगा। आंसर सेम आ जाए तो कोई मसला नहीं, जैसे भी चलो। मुझे तो ये सही लग रहा था, मैंने ये सोचा ऐसे करते जाएंगे। अब होता जा रहा है, अल्लाह का नाम लेके देखते हैं, ठीक है जी। लेबर कॉस्ट ऑफ x5 इंटू 1.1 करो लेबर के लिए, तो 40 तो गया, 56, 60 और 84, 56, 60, 84 इंटू 1.1, 56 इंटू 1.1 61600। फिर 60 इंटू 1.1 66,000, ओके। और उसके बाद असेंबली भी है जी, अब 84 इंटू 1.1 92400। टोटल 2,20,000, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, अब इधर देखो 70,000 पकड़ोगे, कैलकुलेटर पे करोगे उसको इंटू 60% और उस पे लगाओगे 8% का इंक्रीमेंट, ठीक है। 70 इंटू 60 इंटू 1.08। चन्न समझ आ रही है? हो क्या रहा है? ये समझ आ रही है हो क्या रहा है? बाकी खैर है जी, बताओ जी। 45360, फिर 48600 68040। टोटल 45 48 162,000 जी। अच्छा बच्चों, ये तो थी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट एक्स वाई की और जी की। पर भाई हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, मतलब पर यूनिट ऑफ A99, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, A99 बेचने की एडिशनल सेल। एडिशनल बेचेंगे जो कितने का बिकेगा, अब वो पूरा बनाओगे तो बिकेगा ना, तो पूरा बनेगा कितने का भाई? वाई और जी हमने खुद बना के इसमें डालने, असेंबली का टाइम इसमें डालना है, वो भी डाल दिया है, लेकिन एक्स अब हमने बाहर से खरीदने हैं। तो ये सारी कॉस्ट मैंने कौन सी पकड़ी हुई है? 1000 वाली, 1000 वो 1 मिलियन यूनिट्स वाली। तो फिर एक्स भी 1000 के ही खरीद लो। मैंने असल में पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी ना, कुछ भी कर लेते आप, ठीक है, 1000 के हिसाब से मैंने कर दी, क्योंकि पहले सारी कॉस्ट कौन सी पड़ी हुई है? 1000 वाली, ठीक है। अब बोलो जी, यहां पे क्या डाल देंगे? परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ, परचेज कहां पे लिखूं जी? परचेज, असल में बस वो अब यहाँ पे लालच है ना, बोर्ड तो लंबा चौड़ा था, एक वर्किंग की इधर करता आता खुला खुला में, लेकिन नहीं, ताड़े गुब्बारे नहीं किते खिलौंदे। परचेज कॉस्ट सुना के तंग कर रहे हैं हमें, ऑफ एक्स। अब देखो बेटा, एक्स को खरीदना है तो कितने यूनिट्स ये मैं चला रहा था, ये ऊपर वाली कॉस्ट पहले लिखी हुई है, ये परचेज की कॉस्ट पहले भी लिखी हुई है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मैंने लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो 100,000 यानी 1 मिलियन इंटू 2 इंटू 100, आंसर 200,000। आप ना बताएं, मुझे पता है, ठीक है जी। अब
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स की है, ये 1 मिलियन यूनिट्स की कितनी है प्रोडक्शन के अंदर ही परचेज भी। आप मुझे ये रोकना ना इसके ऊपर, बट ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक A99 बनाने की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल जिसको बनाऊंगा, एक A99 बनाने की कॉस्ट क्या है, ये उसमें Y और Z और असेंबली की ये कॉस्ट आनी है, और X हमने बाहर से खरीद लेना, उसकी ये कॉस्ट आ जानी है। ठीक है, ओके, चलो जी बताओ आप फिर। हाँ 7, हाँ इतनी मिक्स आवाज आई कि कुछ हो रही हो। 706950, ओके, ये जनाब हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट है अब ये तो। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे पास 200 यूनिट्स मौजूद हैं, मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, तो इसको 200 से डिवाइड कर दूं, 200 से डिवाइड कर दूं ना, 200 से, हाँ 200 से, 200 की है ही नहीं कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट 1000 यूनिट्स की है, मुझे पर यूनिट चाहिए तो 1 मिलियन की, 1 मिलियन की। ये पुरानी 1 मिलियन वाली कॉस्ट उठाई थी हमने X5 वाली, और उस पर सिर्फ महंगाई का असर लगाया, तो ये 1 मिलियन A99 बनाने की कॉस्ट हैं, जिसमें Y Z असेंबली का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स आ गए, ठीक है, और X को खरीद के डाल दिया, तो ये टोटल कॉस्ट है हमारी, जो हमने 1 मिलियन A99 बनाने की कॉस्ट इनकर करनी है। अगर हम अगले साल 1 मिलियन बनाएं तो, अब 1 मिलियन बनाएं तो ये कॉस्ट है, आप 2 मिलियन बनाएं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप 1.5 मिलियन बनाएं उससे कम हो जाएगी, 5 लाख बनाएं तो अब बेशक चेंज करते रहे, ये 1 मिलियन की कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए तो प्रोडक्शन, ये मैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट डर से नहीं लिख रहा, लिख लूं प्रोडक्शन कॉस्ट में। आप कहोगे ये एक्स तो फिर खरीदा है भाई, खरीद के प्रोडक्शन ही किया ना उसकी, बस ठीक है, ओके। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ A99 तो 706950 पहले लिखें जी, 950 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन यूनिट्स, आंसर इज, नहीं ना, आप दोनों तरफ 1000 लिया ना, 706.95, तो ये जनाब आ गई आपकी ₹706 अब डेसिमल 2 तक लो कम से कम, ठीक है ना। वर्किंग नंबर पता नहीं किस फॉर्मेट पे कर रहे हो, बाद में ये ना हो फिर गड़बड़ हुई पड़ी हो। वर्किंग नंबर कौन सी है जी, वर्किंग नंबर 4 में जाके ये निकली है। अच्छा जी, अब ये वही वर्किंग 3 वाला चल रहा है, क्या आंसर आया जी, 1411390, माइनस करना है ना, 1411390, ठीक है जी, ओके। नाउ अब एक चीज सिर्फ रह गई है, सेलिंग कॉस्ट, ये आसान है, ये तो निकाल लो, ये लो, आइडिया तो आपको हो ही गया है कि 1000 यूनिट्स यानी 1 मिलियन की कॉस्ट निकाल के काम कुछ हो सकता है, तो कुछ कर लो, शाबाश। ये आखिरी फिगर निकालो, बस खत्म करें कहानी। जी दिलावर, कोई बात नहीं, उठ जाओ यार, दिलावर को तो उठा दो यार, नाराज हो गया, क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया इसका, कहता है जी इधर इधर ऐसे, मैंने कहा दिमाग खराब हो गया इसका भाई यार, जहाँ पे पैराडॉल पड़ी थी यार उसको जल्दी से ला के दे, बिल्लू वाली। अब आइए सवाल खत्म करो, फिर मैं 5-7 मिनट की ब्रेक दूंगा, पार्ट नहीं क्लोज करेंगे क्योंकि पहले ही पार्ट बी आ रहा है, तो वो बच्चे कहेंगे एनए पार्ट, चलो उसको यूं भी कर सकते हैं, ये पार्ट 2 हो गया, इसको रोक देते हैं, 5-7 मिनट की ब्रेक करते हैं, आप केक शेक खा लेना, फिर उसके बाद पार्ट 3 शुरू करेंगे, फिर वो खत्म करूंगा, फिर आपको पार्ट 4 मिलेगा। मैंने पूछा मशवरा मैं मांगता हूं जब, तभी दिया करें, मैं जब बता रहा होता हूं असल में वो पूछ नहीं रहा होता, बता ही रहा होता हूं। आप पढ़ लें फिलहाल, ठीक है, मैंने मशवरा नहीं मांगा आपसे जी। 82 पॉइंट इतनी ज्यादा वाज़ेह, मतलब सही लग रहा है भाई, प्लीज 82.84 किस किसने निकाला है? अच्छा अभी कुछ ने नहीं भी निकाला, कुछ को और भी है, चलो लेट्स सी। वर्किंग नंबर 5 है, अब ये जगह बची पड़ी है मेरे पास, बराबर करना है ना वर्किंग को। अच्छा सुने, तस्वीर को बराबर करने के, सुने बेटा, वर्किंग 5 बेटा प्लीज
प्लीज भाई उठ जाओ यार, गैरतमंदो मैंने कहा चुप कर जाओ। वेरिएबल मार्केटिंग एंड सेलिंग वगैरह, मार्केटिंग एक्सेट्रा लिख दो मैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारा लंबा नाम लिखा, वेरिएबल मार्केटिंग एक्सेट्रा, ठीक है, लेकिन ये भी पर यूनिट मुझे चाहिए। अब इधर देखो जी, सवाल के अंदर 3,80,000 रुपए की टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी हमारे पिछले गुजरे हुए साल में, जब हमने 1 मिलियन यूनिट्स बेचे थे। अगर आप इस 3,80,000 को डिवाइड कर दो 1 मिलियन से तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। पागल ना बनो, इसका वेरिएबल पकड़ो सिर्फ, क्योंकि हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, लिखा मैंने वेरिएबल, लिखा मैंने वेरिएबल मार्केटिंग एक्सेट्रा मैंने लिखा है, वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा लिखा है, तो सिर्फ वेरिएबल पकड़ो, ठीक है जी। अब पहले क्या करोगे, 380,000 को करोगे 20 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको बेशक बढ़ा लो, उसी को बढ़ा लो 9% से, और फिर डिवाइड कर दो 1 मिलियन से, पर यूनिट आ गई, ठीक है। तो बताएं जी क्या जी, सबसे पहले क्या पकड़ा आपने, रुपीस 380,000, रुपीस ना लिखो, ना लिखा करो पर्चे में भी, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, अब ये वेरिएबल बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये महंगाई हो गई, इसको डिवाइड किया आपने 1000 से, आंसर फिर सही कह रहे थे आप लोग हैं माशाल्लाह 82 पॉइंट। अब देखो कोई फिगर तो सही भी निकल आती होती है, सारी थोड़ी गलत तो नहीं। अच्छा अब देखो मसलन आपके यूनिट्स गलत निकले थे, ये फिगर सही निकल आई, तो इस फिगर को मल्टीप्लाई गलत यूनिट से भी करोगे तो ऊपर नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि यूनिट का नंबर कट चुका था। तो इसलिए चलते जाना है असल, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कोई चीज बिल्कुल ना निकल रही हो, जैसे यूनिट्स नहीं निकल रहे थे तो अज्यूम करके कुछ लिख दो, 2 नंबर कट गए, 3 कट गए यार, मैक्सिमम 15 नंबर का सवाल है, 10 नंबर फिर भी आ जाएंगे उसमें, रुकना नहीं है, ठीक है जी। बोले रुपीस कितना था, 82.84, यहां पे हमने लिखा जाके रुपीस 82.84, और इसको वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस दिया, आंसर बताओ, ये वर्किंग 3 वाले ही आ रहे हैं, 16568, तो कितना आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन जी, एडिशनल कंट्रीब्यूशन निकाला क्या है हमने, कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अच्छा अब इस जैसा सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, हाँ, लेकिन मसला ये है कि इस तरह से आर्स निकालना, ये जरा आर से यूनिट्स निकालना, ये जरा गड़बड़ थी, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग थी, मतलब, लेकिन एक बार पकड़ में आने की देर थी। अब जिसने एक बार नहीं समझा, 2 बार पढ़ा नहीं, 30 बार पढ़ा, समझ आ ही जाना था कि यार यहाँ से बात चल रही है, क्योंकि एक नहीं समझ आएगा पर्चे में तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला है कोशिश करने के बाद नहीं समझ आई तो जूम करके चले आगे, तो वो यूनिट्स के नंबर कटेंगे बस। लेकिन अगर हाथ पांव छोड़ के चले आए तो अगले सारे नंबर भी गए, भाई क्यों छोड़ के आते हो, ठीक है। जहां कुछ समझ ना आए, कोशिश पूरी करने के बाद अज्यूम करके, फिर यूनिट्स नहीं मिल रहे कहीं पे, अज्यूम करके कोई यूनिट डालो, एक्स वाई जी, 10 15 20 कुछ भी फिगर डाल दो, चलाओ आगे, आगे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है जी। टोटल 112 442 112 लो जी, अल्लाह अल्लाह करके आ ही गया ये 112 अच्छा भाई कामरान, आप ये फरमा रहे थे, किधर गए आप, ये फरमा रहे थे कि यहाँ पे टोटल कर सकते थे, लेकिन वो अगली टेंशन ही मुझे इतनी लगी हुई थी कि मैंने उसका ध्यान ही नहीं किया, वरना वो जो सेविंग इन मटेरियल लेबर और ओवरहेड था वो इकट्ठा भी भाई कह रहे थे हो सकता था, यानी आपने सारी कॉस्ट को इकट्ठा करना था। लेकिन अब उसमें मसला ये था कि आपको इस पे 5%, इस पे 10%, इस पे ये देखना था कैसे लगाना है, अलग अलग रेट्स, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, इसके अंदर आएँ और मुझे बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव तो देखें ना। अब ये टोटल ऊपर करने की जरूरत कोई नहीं है वैसे, इधर देखो मैं बचा रहा हूं अपना टाइम और जगह, मैंने डिसीजन भी लिखना है ना ठीक है, ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दो और आंसर बताओ। पॉजिटिव है तो आउटसोर्सिंग को एक्सेप्ट कर लो, पॉजिटिव है कितना, 2034 आगे 342, ठीक है जी। ये क्या आ गया जी, नेट रिजल्ट, और नेट रिजल्ट अगर पॉजिटिव हो तो क्या करते होते हैं जी, एडवाइस क्या है, असेस वेदर सीएल शुड मैन्युफैक्चर एक्स इंटरनली और परचेज इट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, तो हमने एडवाइस किया उसको कि
इट इज एडवाइजेबल फॉर CL है ना, फॉर CEL टू परचेज X externally as it generates net positive benefit। ठीक है ना, कुछ भी लिख दें, सही है। सवाल का सलूशन देखते हैं जरा जाके, आई के अब ने कैसे किया इसको। सॉरी, जी अच्छा जी, ये तो इसने ऐसे कर दिया भाई, इफ X इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली तो 1000 यूनिट्स बन रहे हैं, इफ X इज परचेज फ्रॉम आउटसाइड तो 1200। अच्छा हैं 200 यूनिट्स ही है बीच में, है ना, 2 लाख। ये 1 आवर लेबर आर रिक्वायर्ड पर यूनिट एक्सक्लूडिंग X, वो भी वही निकला हुआ है हमारे वाला ही, और इसी तरह से 2 लाख यूनिट्स है। ठीक है, ये कॉस्ट 706950 हमें नज़र आ रही है, बस थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे है। इसने शायद पहले, अच्छा इसने यहाँ पे सबको पहले क्या कर लिया, एक वर्किंग इसकी कर ली है, और यहाँ से सब X समेत सारी लिख ली यहाँ पे, फिर उसमें से X की कॉस्ट निकाल दी मैन्युफैक्चरिंग की, यही वाली निकाल के बाकी छोड़ दिया। तो हमने उठाए यही है असल में, ये करके ऐसे ही है ना, 158,410 टोटल नहीं किया हमने यहाँ पे, बस यहाँ से टोटल कर लिया ना ये। ठीक है, तो ये 706950 भी हमारा यही है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने चूंकि 2 PNL बना लिए थे, ठीक है, बिल्कुल बन सकते हैं, 2 PNL बना सकते हैं आप, ये भी अच्छी तरतीब है। एक में आप 1000 यूनिट्स पे चलें और X को अज्यूम करें कि वो ख़रीदा नहीं बनाया है, और दूसरे में आप 1200 यूनिट्स पे चलें, यानी 12 लाख पे, और अज्यूम करें X को हमने ख़रीदा है। तो ये 2 के अंदर डिफरेंस क्या है ज़रा बताओ। हाँ 20 654,310 और 674 20,300 20,342 है ना, तो हमारा भी तो यही है 2034। नेट में तो यही फ़र्क आया ना, अब थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है बस, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो वर्किंग्स भी मिलती जुलती हैं, ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई तो ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है। ठीक है, जैसे मर्जी कर लें। कोई 2 PNL वाला बच्चा हो बिल्कुल पर्चे में, वो भी नंबर ले जाएगा, यही कह रहा हूँ, और कोई तीसरा नंबर भी तरीका भी निकल सकता है। वाल ये 2 तरीके तो हैं, 2 PNL बना लो। सारी वर्किंग्स तो वैसे ही करनी पड़ी, तो मुझे ये लग रहा है कि ये हमारा शॉर्ट तरीका है थोड़ा सा, ठीक है, हम सिर्फ इंक्रीमेंटल के हिसाब से खेलें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 8, नाम इसका क्या है, क्रिम्सन, और ये अटेम्प्ट कौन सी थी जी हमारी, स्प्रिंग 2026। चलो जी, पहला मुश्किल सवाल अभी तक पर्चे के अंदर। तो पर्चे मुश्किल सवाल होते हैं, अब पर्चे के एनवायरनमेंट बैठ के ये गड़बड़ करता है, लेकिन ऐसा ही सवाल एंड पे रखा जाता है कि जो हाथ आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और आसान कॉपी पेस्ट टाइप सवाल कौन से निकले, वही FOH निकला जो आपने किया। अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, ये दोनों करके छुट्टी होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 के पार्ट 2 चल रहा है ना, पार्ट 2 को क्लोज करें, पार्ट 3 शुरू करते हैं, और पार्ट 4 आपको मिलेगा बस इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग वाला। चलें बंद करें।